ससुर के हाथ में था ब्लाउज और उसी वक्त बहू एंटर करती है घर के अंदर और देखती है ये अश्लील दृश्य। बहू का आता है गुस्सा, ससुर घबरा जाता है। बाबा, घबराहट में ससुर को नहीं सूझता कि वो क्या क्या बोले। कर रहे थे आप यहाँ पे? मैं घर पे अकेले ही थी और आप क्या गंदगी कर रहे थे? नहीं बेटी, मैं सिर्फ। चुप करिए आप पापा जी, और एक बात भी मत बोलना। आपसे मैं कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं की। आने दीजिए आज आपके बेटे को। बहू, ये क्या बोल रही हो तुम तो मेरी बेटी हो। एकदम से आप मुझे बेटी मत पुकारिए। शर्म नहीं आता आपको? एकदम बात मत करना। चुप करके रहिए। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही हो? सिचुएशन और टेंस हो जाती है। तुम्हारे पापा मेरे ब्लाउज लेकर, छी, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। एकदम बदतमीज घटिया इंसान। पापा, क्या हुआ है पापा? पापा, मुझे ठीक से बताइए। पापा, क्या हुआ है? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। रोने दीजिए, नौटंकी कर रहा है। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा। ऐसी बात सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? सुन रहे हैं आप? बुढ़ा अब एक्टिंग कर रहा है। अपने बेटे को दिख गया जो। एक मिनट, ये क्या है? पापा शायद ये सब ढूंढ रहे थे, डॉक्यूमेंट्स। बाबू, मैं तो सिर्फ यही लेने आया था और ये ब्लाउज के साथ अटक गया था। मम्मी की तस्वीर। पापा, आपको मम्मी की याद आ रही थी? हाँ बेटा, तेरी मम्मी बहुत याद आ रही थी। अब पता चलता है हमें दरअसल हुआ क्या था। गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग एक रिश्ते को खत्म कर सकती है। एक बाप होकर मैं कभी भी ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता, मुझे पता है। लेकिन आज मैंने क्या दिन देखा। पापा खुद को संभालिए। कविता, बहुत गलत काम किया है तुमने। बदतमीज घटिया तुम हो। इस घटना को ठीक से ना जानकर एक विकृत रूप दिया तुमने आज। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी आंखों को गलतफहमी हो गई थी। मैं आपकी लगाव, ज्ञान, प्यार को विश्वास नहीं कर पाई। मैं किस मुंह से आपसे माफी मांगू, मुझे समझ में नहीं आ रही है। सुखी रहो बेटी। वो घर से चले जाते हैं। पापा, मुझे होश नहीं रहता। फिर ध्यान आता है कि पापा तो घर से बाहर चले गए। मैं दौड़ के घर के बाहर जाता हूं और देखता हूं कि पापा बहुत दूर चले जा चुके हैं। मैं पापा को रोकना चाहता था। किस मुंह से रोकता हूं, कैसे रोकता?
उनकी कितनी बड़ी मान हानि हुई थी ये मैं समझ सकता हूँ। मैंने गुस्से से पलटकर कविता की तरफ देखा और दूसरे जोर से मैं यही दुआ करता हूँ कभी किसी को ऐसा दिन देखने को ना मिले।